जय श्री राम। बालाजी रत्न केंद्र में आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से स्वागत है। और नवरात्रों की आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से मैं धन्यवाद करते हैं कि ये जो नवरात्रि चल रहे हैं, इस नवरात्रि द्वारा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कार्य नहीं हो पाते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, उपाय करने के बाद भी उनको कोई लाभ नहीं मिलता और वो परेशान इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको खुद को नहीं समझ में आता कि मतलब वो उपाय इतने करने के बाद भी उनको लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है, किस के कारण द्वारा नहीं मिल पा रहा है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि जीवन में कहीं से सुकून नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, परेशान रहते हैं, पारिवारिक सुख नहीं मिल रहा है, परिवार में क्लेश हो रहे हैं, परिवार में झगड़े हो रहे हैं और पत्नी बात नहीं मानती है, पत्नी सम्मान नहीं करती है, या फिर पत्नी अगर मैके चली जाती है तो मैके से आ नहीं रही है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो जीवन है, जीवन में कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। देखो, अगर सुख है तो दुख भी है। और इसके द्वारा देखो, जो कुछ उपाय आपको बताए जाएंगे, अगर उस उपायों को अगर आप करते हो ना जीवन के अंदर, तो ये मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ग्रह क्लेश नहीं होंगे। क्योंकि नवरात्रि जो होते हैं, ये माँ भगवती के जो नवरात्रि होते हैं, इस नवरात्रों में अगर आप जो भी उपाय, जो भी दर्शक अगर इस उपाय को करना चाहते हैं, अगर इस उपाय को अगर आप करते हैं तो ये सब मान के चलिए आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें ठीक होंगी, घर की नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त होंगी और घर में किसी का भी किया कराया वो भी खत्म हो जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं जी ब्लैक मैजिक कर रखा है और घर में सुख शांति नहीं है, काम अच्छा नहीं चल रहा है, काम में नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं कि ऑनलाइन कराया, काम नहीं हुआ। या देखो, कहने वाले तो कमेंट में कुछ ना कुछ कोई अच्छा भी कहता है, कोई गलत भी कहता है। गुरुजी, जी बताइए। आपके किसी भक्त का फोन आया है। हम्म। होली से पहले आए थे, वो यंत्र वगैरह लेके गए थे। वो हम्म। बहुत परेशान है, आप एक बार बात कर लीजिए तो उनसे। मैडम, बीच में से डिस्टर्ब में मत लेके आया करो ना, क्योंकि बीच में हमारे को दिक्कत हो गुरुजी, वो जाती है। बहुत परेशान है, बहुत दिनों से वो आपसे बात करने के लिए ऐसे मत परेशान हो लेके आया रहे करो, थे। बीच में दिक्कत हो जाती है ना, फिर बात करते हैं, फिर ऐसे हमारे को समस्या हो जाती है। बीच में मत लाया करो आगे से। कोई बात नहीं, मैं बात कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है। हेलो। हेलो। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। गुरुजी प्रणाम। हाँ, कल्याणो कल्याणो। क्या नाम है बेटा आपका? गुरुजी राजीव। राजीव। कहाँ से बात कर रहे हो? झारखंड से गुरुजी। अच्छा, झारखंड से बोल रहे हो। बताइए राजीव जी, आप क्यों परेशान हो रहे थे, क्यों फोन कर रहे थे आप? गुरुजी आपकी बहुत बहुत कृपा होगी गुरुजी, बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी। हम्म। आपके आपकी वजह से आज मेरा परिवार बच गया गुरुजी। नहीं, हमारी वजह से क्या परिवार बच गया? आपने क्या किया था आप हमारे? गुरुजी होली से पहले मैं आपके पास आया था। मेरे पास आए थे, मिलने के लिए आए थे? जी। किस लिए आए थे आप? गुरुजी मैंने 10 की जगह धक्के खाए। हाँ। इतनी जगह मैंने पैसा बर्बाद कर दिया, मेरे को कहीं सफलता नहीं मिली। अच्छा। लास्ट में जाके मैंने यूट्यूब पे आपका मैंने एक जगह मैंने देखा था, तो मेरे को आपके मतलब कि मेरे को विश्वास हुआ कि हाँ मेरा कहीं ना कहीं अगर काम नहीं कहीं बनेगा तो आपके पास ही बन पाएगा। नहीं नहीं। 10 की जगह मैं हार कर मैं बिल्कुल निराश हो चुका था। 2 साल से मेरी बीवी गई, मेरी अपनी माँ के घर से हो गई। 2 साल से वो बच्चों को देखने तक नहीं आ रही थी। अरे बेटा, रोइए मत, देखिए देखो नहीं। फिर मैंने यहाँ पे आपके यहाँ फोन किया, मैडम से बात हुई थी। मैडम कह रही आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा पुलिस से मिलने के लिए। अगर मिलना चाहते हो तो मिलके काम करवाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। मैं फिर वहाँ से गुरुजी मैं यहाँ पे आके दरबार में आया था। आपने जो मेरे को यंत्र बना के कहते उसकी वजह से आज मेरी बीवी, आपने मेरे को 5 तरीका बोला था, 5 रुपये तक आपकी वाइफ घर से आ जाएगी। आज मेरे ही उसके घर वाले मेरे घर पे छोड़ के गए, उसकी मम्मी पापा आए थे यहाँ पे छोड़ लेंगे। अच्छा, मतलब तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे घर पे स्वयं खुद आए थे? अच्छा। आपकी वजह से आज मेरा परिवार बच गया गुरुजी, वरना मैं तो बर्बाद हो गया था। मैं जितने परेशान हो गए थे, भटक भटक कर गए। समझ रहा हूँ बेटा। कहाँ है कब आएगी। 2 साल से चिंता नहीं हो रही थी गुरुजी, कोई नहीं, रोइए मत देखिए। भगवान से यही हम मंगल कामना की विनती करते हैं। चलो ठीक है, कम से कम आपकी पत्नी आ गई, आपके बच्चे आपके साथ हैं, परिवार भी आपका मिल गया। और आप ये बताइए, होली से पहले कितनी तारीख को आए थे मेरे पास आप? गुरुजी होली से 2-3 दिन पहले आया था मैं आपके पास। अच्छा, यंत्र बनवा के ले गए थे क्या आप? जी जी। क्योंकि देखो, होली के समय में बहुत से लोग आए थे। अब मैं भी नहीं जानता, सिगल से देखे या फोटो से देखे तो शायद हो सकता है कंफर्म मैं कर पाऊँ कि मैंने आपको यंत्र कब दिया कब नहीं दिया। क्योंकि होली से पहले बहुत से लोग यंत्र लेके गए थे और कई लोग, अभी एक कल भी कोई यहाँ पर आया था करनाल से मिलने के लिए,
तो वो भी धन्यवाद करके गया, बोला गुरुजी मेरी बात नहीं हो रही थी मेरी गर्लफ्रेंड से काफ़ी समय से, और यंत्र लगाने के बाद वो खुद आ भी गई, और शायद मेरे को लग रहा है 11-12 तारीख की उनकी लव मैरिज भी है। तो अब मेरे को ये नहीं पता, अब तुम्हारे को चलो ठीक है, कुल मिला के तुम यहाँ पर आए, यंत्र लेके गए, कुल मिला के आपका काम हो गया ना? जी गुरुजी मेरा काम हो गया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैं आऊंगा जल्दी गुरुजी। नहीं नहीं मैं नहीं अपनी वाइफ को बच्चों को लेके आऊंगा, पूरे परिवार सहित आपके पास नहीं आऊंगा, नहीं धन्यवाद है आपके। आप आइएगा, बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए मेरे को, दोबारा ऐसा ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा से ये ऐसे कर देंगे कुछ नहीं जाएगी। नहीं अब नहीं जाएगी, अब नहीं जाएगी। देखो एक बार मैंने आपको बता दिया, हम जब भी यंत्र बनाते हैं इस यंत्र के द्वारा केवल मैं एक ही बात जरूर जरूर कहते हैं कि जैसे आप आए या आपके अलावा और भी कोई आया, वो कहता है गुरुजी 100% गारंटी है, काम हो जाएगा। अरे भाई 100% की गारंटी कोई नहीं ले सकता है जीवन के अंदर। ऐसा कोई जीवन में व्यक्ति नहीं है जो बोले कि 100% से मैं काम कर दूंगा। 100% की गारंटी तो जो मास्टर स्टूडेंट को जो पढ़ाता है वो भी गारंटी नहीं ले सकता कि तू पास होगा। हो सकता है फेल भी हो जाए, मगर उसका काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। तो इसीलिए देखो मैं एक ही बात कहता हूँ कि 99% हमारे हाथ में है, 1% बालाजी के हाथ में है। अगर आपकी ये आस्था है, आपका विश्वास है, तो आपका काम होगा ही होगा। अगर जहाँ तुम्हारे मन में अगर नेगेटिव हो गया बेटा, फिर तुम्हारा काम कोई दुनिया में कर नहीं सकता है। क्योंकि बालाजी महाराज जो बजरंगबली है, ये चिरंजीवी है, अमर है हनुमान जी महाराज। अगर इनसे कोई भी काम कार्य आपको अगर करवाना हो तो भगवान रामचंद्र जी का भजन करिए। जब राम जी का भजन करेंगे तो हनुमान जी साक्षात आपकी मनोकामनाओं को सुनेंगे, आपके भाव को सुनेंगे, आपकी भक्ति को स्वीकार करेंगे। जब आप राम के भजन करेंगे, राम की भक्ति में इतना लीन हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो आपका परिवार, आपकी पत्नी आ गई। मगर आपके सास ससुर तो आप बता रहे थे बहुत ज़्यादा, मतलब उसको भड़का रहे हैं, उसको रखा हुआ है, आने नहीं दे रहे। बहुत भड़काया था उन्होंने, मुझे बहुत भड़का के उसको जब भी फोन करता था बात करने ही नहीं लेते थे मेरी, मना कर देते थे नहीं है यहाँ पे, चल यहाँ पे फोन मत करा करियो, यहाँ पे आके और फोन मत करियो। अच्छा अब मुझे जब से आपसे यंत्र बनवा के लेके गया, हाँ, उसके 5-7 दिन के बाद से ही मेरे पास फोन आना चालू हो गया। कभी इसका फोन आ रहा है, कभी इसके भाई का फोन आ रहा है कि आ जाओ, ये दीदी को ले जाओ यहाँ से, दीदी बहुत परेशान हो रही है। फिर अंत में आकर के आज उसके मम्मी पापा मेरे पास छोड़ के ही चले गए, कहते भाई तू अपनी बीवी को संभाल अपने पास, हम नहीं रख रहे इसको। चलो अच्छी बात है। मैंने कहा ना कि तुम्हारा विश्वास, जो तुम्हारी पत्नी आई है, जो तुम यंत्र लेके गए हो प्रेम सुरक्षा कवच, ये आपके विश्वास के द्वारा ही कार्य हुआ है। और बहुत से लोग ऐसे कहते हैं गुरुजी मेरा कार्य नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ। भाई तुम अगर यंत्र गलत लगाओगे, सही समय पे नहीं लगाओगे, सही जगह पे नहीं लगाओगे तो कार्य नहीं हो पाता है, वो यंत्र प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। अगर आप नियम से कार्य करते हैं। और दूसरी चीज़ ये, चलो ठीक है आपकी पत्नी आ गई है, नवरात्रों में जा करना बेटा एक काम करना, जी गुरुजी। इस नवरात्रि में अष्टमी या नौवीं बेटा गंजक को बुलाकर उनको बेटा बढ़िया तरीके से उनके चरण धोना, पति पत्नी उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, और उनको जो भी प्रसाद अपने यहाँ पर बनाओगे वो उनको कन्याओं को जरूर भोग लगाना, जरूर देना। और दूसरा, जो कंजक के जब आप चरण धोओगे ना बेटा, उस जल को किसी डब्बे में भर के रखना है बेटा। और जब डब्बे में उस जल को भर के रखोगे बेटा, उस जल में थोड़ा सा जल और मिला देना, और सुबह शाम उस जल को बेटा अपने घर में बेटा छींटे मारिए। घर में सुख शांति भी रहेगी, घर में क्लेश समाप्त हो जाएंगे, घर में लक्ष्मी का वास होगा, नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाएगी। और जो भी शत्रु पक्ष होंगे बेटा वो बिल्कुल सारे ऐसे छट जाएंगे, जैसे जितने बड़े बड़े बेटा संकट के जैसे बादल होते हैं बेटा वो छट जाते हैं। उस तरीके से घर की सारी समस्याएं तुम्हारी ठीक हो जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, इतना मैंने आपको समय दे दिया। और आगे से बेटा कभी भी बेटा अगर फ़ोन करो तो बेटा समय लेके फ़ोन करना। बीच में अगर हम बेटा कोई भी हम गुरुजी मैं सुबह से आपका आशीर्वाद लेने के लिए बेचैन हो रहा था गुरुजी। सुबह से कम 10 को फोन कर दिए होंगे मैडम को, जब भी फोन करो गुरुजी नहीं है, गुरुजी यहाँ है, गुरुजी वहाँ है। 1 मिनट के लिए गुरुजी आप बात कर लेंगे तो क्या आपका कुछ हो जाएगा? बेटा आपके जैसे फ़ोन करने वाले बहुत होते मैं हैं। आपको सिर्फ आपका आशीर्वाद
अपॉइंटमेंट देने के लिए मैं आपसे फोन करके बात करना चाह रहा था। चलो। कि आपको समय मिलता नहीं, मैं मेरे को पहले भी बताया था मैडम ने कि गुरुजी को जब भी फोन करना हो तो पहले आप 1-2 दिन पहले क्लियर करके वो करिए कि गुरुजी को समय नहीं होता है, गुरुजी से पहले बात करने के लिए आपको समय लेना पड़ेगा। बेटा देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ अभी फिर बताना चाहता हूँ, लास्ट जाते जाते, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो बेटा जो तुम्हारी छत है ना, जो तुम्हारी छत है, छत के ऊपर तुम्हारे काफ़ी कचरा रखा हुआ है ना बेटा, जो लकड़ियाँ, कुछ लोहा, कुछ पुरानी चीज़ें रखी हुई है ना तुम्हारी छत के ऊपर। जी, लोहे के वो रखे हुए हैं, एंगल रखे हुए हैं। हाँ बेटा, उसको जो है ना वो छत पे से हटाओ बिल्कुल। वो तुम्हारे घर में नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हो, नेगेटिविटी फैल रही है। जो छत के ऊपर जो भी तुम्हारा, जो वहाँ पर लोहे लंगड़ जो रखा हुआ है उसको हटाओ। और जो एक दूसरा तुम्हारे घर में भी कहीं सीलन आ रही है बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है। गुरुजी एक कमरे के अंदर है, थोड़ी सी वो भी नीचे है। तो उसको ठीक कराओ बेटा, सीलन को ठीक कराओ ना बेटा जब घर में। अब ये बताओ ना बेटा, कमी तो तुम्हारे अंदर है, फिर तुम दूसरे को क्यों दोषी ठहराते हो। अब तुम्हारे छत पे बेटा ये सारी नेगेटिविटी फैल रही है घर में बेटा, इतनी ज़्यादा, ये समझ के चलिए घर में तुम्हारी ये जो सीलन आ रही है इसको भी ठीक करवाओ। और बाकी बेटा जब समय मिले मैडम से अपॉइंटमेंट लेके फिर दिल्ली आओ, फिर बेटा आपसे फिर फेस टू फेस मुलाकात करेंगे, क्योंकि बेटा अभी मेरा भी पूजन का समय हो रहा है। ठीक है बेटा। तो गुरुजी अब दोबारा आपके दर्शन करने के लिए मेरे को क्या दोबारा अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? हाँ वो लेना पड़ेगा, मैडम से बात करना बेटा। ठीक है, ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। ठीक है बेटा, भगवान कल्याण करे। बोलो बालाजी महाराज की जय। जय हो। जय नीम करोली बाबा की जय। जय। जय हो, जय जयकार हो, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय।